हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। ये मेरा कल का दिन था और सुबह मैं उठी थी 7 बजे। उठते ही मैंने एक रसोई के सबसे पहले सारे बर्तन धो दिए थे, रसोई सेट करी थी। उसके बाद मैंने खाने में बनाया था, पनीर बनाया था और मुझे बिल्कुल याद नहीं है और मैंने क्या बनाया था, मुझे कुछ ध्यान नहीं आ रहा है इस टाइम। कल का मेरा मूड बहुत ही ज़्यादा ख़राब गया था। और ये देखो, मैं संतरे लेकर आई थी, याद होगा आपको। करीबन कितने के लाई थी, मैं रेट भी भूल गया। आई थिंक 1500 रुपये के संतरे लाई थी मैं। तो उनमें से कुछ तो मैंने खा लिए, कुछ मैंने सोचा जूस बना लेती हूँ, बाकी फ्रिज में रख रखे हैं क्योंकि संतरे जल्दी ख़राब होते हैं। मौसम्मी तो 20 दिन भी ख़राब नहीं होती है, पर ये 10-12 दिन में ख़राब हो जाते हैं। और बाहर रखे हों संतरे तो वो तो फिर 3 दिन में ही ख़राब हो जाते हैं। तो इसीलिए देखो, जूस बना के मैंने कहा पीऊँ। कल तो नहीं पिया, कल पिया था सुबह उठ के, एक बार रात को भी पिया था। और फिर मैंने जूस के साथ मखाने बना लिए थे, थोड़े से विहान ने कम ही खाए थे। अच्छा, मैं एक बात और आपको कह रही हूँ कि मैंने जो फ्लाइंग बीस्ट सर हैं गौरव तनेजा, उनका जो वो बनाते हैं ना, घी बनाते हैं, वो मैं ख़रीदने की सोच रही हूँ। वो करीबन 2000 रुपये किलो है। वैसे हमारा जो नॉर्मल घी होता है ना बाज़ार में, वो 600, 550 600 रुपये का मिल जाता है किलो घी, 1 लीटर घी। तो मेरे को आप लोग बताइए। तो ये पोहा बनाया था मैंने, विहान को थोड़ा सा खिलाया था रात को। और ये पानी गर्म करके चलो मैं सुबह सुबह नहा लेती हूँ। तो क्योंकि मेरे को ना, मेरे बच्चे के एक्चुअली क्या है ना, आपको पता है कि अभी जो एपिलेप्सी की जो बीमारी उसकी चल रही है, तो उसमें डॉक्टर ने कह रखा है कि ना उसको घी खिलाओ जितना खिला सकते हो, क्योंकि घी उसके लिए बेनिफिशियल है। तो मैं सोच रही हूँ, देखो ये जो घी है वो तो आप लोग भी कमेंट करते हो, जो बाजारी घी है इस टाइम बहुत ही ज़्यादा मिलावटी आता है। तो मैं सोच रही हूँ क्योंकि वो महंगा है और वो कह रहे हैं कि बिलोना टेक्निक से बनता है, तो मैं वही, मेरे दिमाग में इस टाइम थॉट चल रहा है कि मैं ले लेती हूँ। अगर 1 किलो घी भी मतलब मैं लूँ तो बच्चे का ये है कि 1 महीना तो जैसे चल ही जाएगा। तो मैं 4-5 महीने ना ये वाला घी खरीद लेती हूँ, ताकि विहान की हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होगा। सिर्फ उसके लिए रख लूँगी वो वाला घी। तो मुझे लेना चाहिए क्योंकि मेरे बजट से देखो, मेरे को इतनी इनकम नहीं है। 14-15 हज़ार रुपये महीने के कमाती हूँ, उसमें से मान के चलो कि अगर मैं 1 किलो घी 2000 रुपये का खरीदूँगी तो मेरा बजट आप खुद ही सोच सकते हो। लेकिन फिर भी एक एज अ मदर अपने बच्चे के लिए हर कोई सोचता ही है कि यार उसको अच्छी चीज़ खिलाए, बेस्ट हो। तो बस मैं यही सोच रही हूँ। नहीं तो एक ऑप्शन मेरे पास ये भी है कि हाँ, मेरे पास ना जैसे 2 लीटर हम घी खरीद, दूध आता ही है हमारे घर में। तो उस 2 लीटर में से मैं मलाई निकाल के उसको फिर मतलब जैसे घी कैसे बनाते हैं मैं सीखूंगी। जैसे थोड़ा थोड़ा घी जैसे विहान के लिए निकल गया, वो घी विहान को खिलाया करूँगी। कल मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, आज भी थोड़ा सा मूड मेरा ख़राब हुआ है। क्या? हाँ, आजा मेरे पास आजा। तो मेरा आज मूड इसलिए ख़राब हुआ कि देखो, मेरे ना जैसे फादर का बात बताती हूँ। कल मैंने मेरे फादर को मैंने भी लाइव में बताया था कि मेरे पापा को मैंने बाहर से बंद कर दिया था, ताला लगा दिया था। मतलब मेन गेट पे नहीं लगाया था, जैसे दरवाज़ा जो हमारा जो दूसरा गेट है ना, मतलब एंट्री वाला, वहाँ। तो मेरे फादर, देखो मैं तो इस घर दूसरे घर में थी और मैं तो सो रही थी। तो मेरे फादर ने ना 500 रुपये दिए, मतलब हमारे किसी पड़ोसी को, कि जाके मतलब मेरा पौआ ले आ, जो मतलब होता है वो 280 रुपये का आता है। तो उन्होंने क्या किया कि 500 रुपये लिए, ठीक है। और उनमें से 280 रुपये का तो मतलब पौआ खरीद के पापा को दे दिया। और बाद में पापा ने कहा बाकी पैसे तो बोलते हमने पेट्रोल भरवा लिया। तो फिर मैं इस बात पे फिर मेरे को बता रहे सुबह सुबह, तो मेरा मूड ख़राब हो गया क्योंकि मेरे को बुरा लगा भाई कि देखो, मतलब जो बंदा ऐसे होता है ना, उसके ऐसे ही लोग पैसे खाते हैं। अब हमारे घर से ना जो जो दुकान है ना ठेके की, बिल्कुल ही नज़दीक में पड़ती है, पेट्रोल पंप के बिल्कुल साथ में है, कुछ भी दूरी नहीं है। ये भी हो ना कि आप बाज़ार गए हो या कहीं हो, बिल्कुल ही हमारे साथ में ही पड़ती है सोसाइटी के। तो अब वहाँ तक अगर जा रहे हैं तो मतलब आप सोचो ना कि इतना थोड़ी होता है कि आप मान लो 280 रुपये की चीज़ लाई और 220 रुपये बीच में कमीशन रख रहे हो। तो उस चीज़ पे मुझे थोड़ा मूड मेरा सुबह ही ख़राब हो गया। फिर मैं उनके घर पे गई, मैं पापा बोलते मत मांग मत, मैं बोल के आई, मैंने कहा भाई 50 रुपये रख लेना पेट्रोल के आपके, क्योंकि आपका किराया रख लेना, बाकी 180 रुपये वापस कर दीजिएगा। तो वो बोलते शाम को बात करेंगे, वो आएंगे मतलब उनके मिस्टर। तो मैंने कहा ठीक है, शाम को बात कर लेंगे। तो इस तरह देखो, पड़ोस में मैं तो बुरी बन गई ना। होता है ना कि आप मतलब आप पैसे वापस ऐसे मांगने चले गए या कुछ भी हो, तो हमेशा मैं ही मतलब मेरा पड़ोस तो हमेशा भी मेरे फादर की वजह से हर जगह कुछ ना कुछ डिस्प्यूट हो जाता है। अब यहाँ पे भी बीच में वो, और मुझे बोलते हैं कि तूने ना मेरे को बाहर से बंद कर रखा था, ताला लगा रखा था, फिर मैं कैसे मतलब करता जाता।
तो मुझे बताओ, इनको ये भी नहीं मतलब कि आधा 1 घंटा वेट कर लें कि भाई मैं 8 बजे तो मैंने गेट खोल दिया, सुबह 8 बजे मैंने गेट खोला है जाके, 8 सवा 8, क्योंकि मेरे को विहान की दवाई देनी थी, तो विहान की दवाई साथ वाले घर में थी। तो मैं मतलब सुबह 8 बजे से पहले इनका जो मतलब चीज़ थी वो आ भी गई इनके पास, वो भी तब जब घर में ताला लगा पड़ा था, तब भी इन्होंने इंतज़ाम कर लिया, किसी को चिल्ला के बुला बुला के ऐसे। बाकी किरण की बात हुई होगी मेरे भाई से, तो उसने बताया होगा मेरे को, तो किरण से नहीं बताया था कि हाँ मैंने मतलब बात हुई थी। फ्रेंच फ्राइज़ बनाए थे यहाँ पे मैंने विहान के लिए, जो कि उसने कम ही खाए थे। तो फिर वो पता चला कि वो 4-5 दिन में आएगा, अभी उसको आने में टाइम है, और मेरे ख्याल से 5-6 दिन पापा को यहाँ हो गए। हाँ पापा ने ज़्यादा पी ली। हाँ बेटा, पता नहीं मुझे। अब देख लो, मेरा बेटा भी ऐसे क्वेश्चन पूछने लग गया, वरना 4 साल का तो है, मेरे से पूछता है पापा ने ज़्यादा दारू पी ली, पापा ने दारू क्यों पी, पापा का ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। मतलब ये थोड़ा थोड़ा ऐसा है ना कि ये भी समझता है, तो ऐसे पूछता है मेरे से कि क्या बात हो रही है क्या नहीं हो रही। अब मेरे साथ इतनी वो हो रही, मतलब मेरे यहाँ पे देखो ना तो कोई जेंट्स है इस टाइम, आपको पता है मेरी मम्मी भी अपना मुहूर्त पे गई हुई हैं, तो वो भी नहीं है। मैं यहाँ इस घर इधर इस सोसाइटी में सिर्फ मैं रह रही हूँ, इस टाइम मैं रह रही हूँ, मेरा बच्चा रह रहा है और मेरे फादर हैं। अब उनको, अब खुद सोचो, अभी तो 5-6 दिन तो मतलब उनको उसको गए हुए भी हो गए हैं मेरे भाई को यहाँ से। अब 10 दिन के लिए मतलब मेरे लिए कितना ज़्यादा मतलब प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं चीज़ें, क्योंकि अब कल भी मेरी इतनी प्रॉब्लम बढ़ी है। ये मतलब इन्होंने ये पी के ना मतलब कहते हैं लुढ़क गए वहाँ सोसाइटी के दुकान से दूध लेने आए थे, मतलब कुछ चीज़ लेने उधर से, जैसे किसी ने मतलब ऐसे पड़ोस में मंगवाई थी, उस टाइम तो ठीक हालत में थे कि आप उस साइड जाओ तो वो भी ले आना, तो ये गए हैं उधर और उधर ही लुढ़क गए। तो वहाँ मतलब फिर किसी ने सोसाइटी के वहाँ उठाया बैठाया, और उसके बाद ये मतलब इनको ये भी नहीं, इनको ना हमने कैसे लेकर गए हमें पता है, एक एक बंदे ने इनका हाथ पकड़े हैं, एक बंदे ने इनके पैर पकड़े हैं, इनको इस तरीके से उठा के कार में लेटाया, और इसी तरीके से इनको उठा के कमरे, मतलब ये कार में से उठ के कमरे तक भी नहीं जा पाए थे। इनको फिर ऐसे ही उठा के मतलब दोनों हाथों से करके इनको कमरे में बेड पे लेटाया, मतलब हम मदद करी। हमारे यहाँ सोसाइटी के मैनेजमेंट में काम करते हैं उन्होंने, भैया लोगों ने हेल्प करी। मतलब मेरे लिए कितनी वो होता है यार, किसी से इतना मतलब कि कार की मदद मांगी कि हाँ कार का अरेंजमेंट करवाओ, इनको घर छुड़वा के आओ। अब मैं और किरण दोनों थे, अब मैं अगर हम पापा को बीच में मतलब हम बैठाएं तब भी हमें भरोसा नहीं था, ये गिर जाते, क्योंकि इनको कैसे संभालते हम, बाइक पे कैसे हम लेके आते वापस वहाँ से। तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम कल भी हो गई हमारे साथ। ये कल सुबह का टाइम था, आई थिंक 8-9 बजे का, और मैं कल रोए जा रही थी, और यहाँ ना बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल रहा था हमारे, तो मैं नहीं मतलब सामने से कुछ मतलब बोल सकती या आपको वो आवाज़ सुना पाती, बट मैं चीख चीख के इतना रोई हूँ ना, मैं इतना परेशान हुई हूँ कल, क्योंकि मेरे से भाई मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ। मैं आप लोगों को कैसे बताऊँ, एक तो आप लोगों को समझ में आता ही है, देखो बच्चा अकेला है अपना, बच्चे को मतलब संभालना भी होता है बिना पति के, बिना सपोर्ट के, ऊपर से फिर इस तरीके की चीज़ें मेरे साथ होती है ना लाइफ में, तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती हूँ। यहाँ मैं विहान को थोड़े से फ्रेंच फ्राइज़ खिला रही थी, उसके बाद मेरा इतना दिमाग ख़राब हो रहा था कल, फिर मैं लाइव करी थी, क्योंकि यार मेरे लिए बहुत एज अ फीमेल, आप देखो यार, मतलब बेटों का तो समझ में आता है, देखो बेटे तो ऐसे सिचुएशन में मतलब फादर को संभाल लें, मतलब अगर वो पिए वगैरह हो, ड्रिंक कर रहे हो। मैं अकेली रहती हूँ यहाँ पे, उस टाइम ऐसे सिचुएशन में मतलब मेरे लिए कितना मुश्किल हो जाता है संभालना, मतलब चीज़ों को टैकल करना। अब मेरे ऊपर कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है ऐसी सिचुएशन में, वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। खाने का चलो मैं अरेंजमेंट कर देती हूँ, लेकिन फिर अब इनकी तबीयत बिगड़ गई, मेरे कितनी टेंशन्स रहती हैं दिमाग में कि ये 4-5 दिन में आएगा अभी मेरा भाई इनको लेने। वहाँ पे अभी ठीक रहते हैं, 15 दिन महीना नहीं पीते हैं, फिर ठीक रहेंगे, लेकिन अब मेरे लिए इतनी सिरदर्दी है कि यार अगर अब ये जिस हिसाब से पिए जा रहे हैं, देखो सुबह बोतल, रात को बोतल, देखो सुबह उठते ही मतलब अब हो जाएंगे। अब इनको कुछ हो गया, इनकी तबीयत एकदम बिगड़ गई, मैं अकेली रह रही हूँ, तो मेरे ये टेंशन भी रहती है, मैं इनको अकेले कहाँ कौन से हॉस्पिटल में लेके जाऊँगी, कहाँ, मतलब सब कुछ तो कल को मेरे ऊपर आ जाएगा ना, सारा नाम तो मेरे ऊपर आ जाएगा, क्योंकि मेरे घर पे ऐसे बैठे हैं, तो कल को कि निधि ने नहीं देखा, निधि ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो मेरी कितनी टेंशन्स बढ़ती है। वो चीज़ कोई और नहीं समझेगा, सिर्फ मैं ही समझ रही हूँ कि यार मेरे को कितनी अभी इस टाइम प्रेशर है, ऊपर से ये और डर लगा रहता है कि कल को कोई पड़ोस में कोई बात ना हो जाए, कुछ बात मतलब पड़ोसियों से किसी से कोई लड़ाई झगड़ा ना हो जाए,
मैं बड़े कल भी कुछ बात हुई थी, किसी पड़ोसी को कुछ बोल दिया था सुबह के टाइम, तो फिर वो उनके जो हस्बैंड मतलब जेंट्स थे, उन्होंने बात करी मुझसे, तो वो बोलते हम तो चलो समझते हैं, मतलब हम तो यहाँ के बंदे हैं, कोई बाहर का बंदा हो तो कितनी मुश्किल हो जाए, मतलब ये बात उन्होंने मुझे बोल के गए। तो मैंने कहा मैं क्या करूँ, फिर वो मेरे को बोलते हैं ना कि ना गाली दे रहे हैं पी के, तो मैं फिर वो किरण भी कल बोलती बोलती वो तो निधि को भी गाली दे रहे हैं पी के, वो तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप आपको दे रहे हैं। तो ये बात है। तो इस पे फिर वो चुप होके बैठ चले जाते हैं, फिर पड़ोसी कोई कुछ नहीं बोलता, वो सोचते हैं जब ये तो अपनी बेटी को ही बोलने लग रहे हैं तो फिर इनको क्या बोले। फिर उम्र का भी देख देते हैं लोग, ये सोचते हैं यार इनकी उम्र भी हो रखी है, तो फिर इनको तो कोई क्या ही कुछ बोले।